एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और दूसरा टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। अब ये होता क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन क्या होता है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसे कहते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कोई फंक्शन देखें, ठीक है, ये इसका कोई ग्राफ है। सो दिस इज बेसिक अगर देखना जाए, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लाइक दैट। डिक्रीजिंग का मतलब लाइक दैट। थोड़ा सा अच्छे से कर ले। चल, पहली चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तीसरा ओनली इंक्रीजिंग, एंड द फोर्थ वन डिक्रीजिंग। ओके, चलो, पहली बात तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ ले इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसमें फर्क क्या है, अगर फंक्शन सीधा इंक्रीज ही हो रहा है सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ओनली इंक्रीजिंग का मतलब पहले इंक्रीज हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब सीधा नीचे जाएगा फंक्शन का ग्राफ, या फिर डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, डिक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सीधा इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब सीधा डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होगा इंक्रीज होकर स्टेबल होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर स्टेबल होगा, फिर इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज होगा, स्टेबल होगा, डिक्रीज होगा, स्टेबल होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैथमेटिकली क्या याद रखना है, मैथमेटिकली याद ये रखना है, ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। राइट, चल, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये चारों का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब सीधा इंक्रीज ही होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब सीधा डिक्रीज ही होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इंक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, इंक्रीज हुआ। डिक्रीज का मतलब डिक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, डिक्रीज हुआ, स्टेबल हुआ, डिक्रीज हुआ। राइट, अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग ये है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x1 लेस देन x2 हो तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x1 लेस देन और एस देन x2 होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 होना चाहिए। अभी एक चीज थोड़ी सोचने वाली बात है, मतलब याद रखना है अपने को ये पोर्शन में, मतलब किसके मामले में, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के मामले में, या तो फिर डिक्रीजिंग के मामले में। याद क्या रखना है, इंक्रीजिंग में देखो लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन होगा, लेकिन जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन में इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी।
मतलब अगर लेस देन होगा तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, और लेस देन होगा तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन। इतना याद रखना है। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज होती है, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो वो तो ना ही नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, फ्लैट। क्लियर? चलो दूसरा थियरम क्या कह रहा है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल पर, एक चीज याद रखिएगा, जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो क्लोज इंटरवल होगा, जब भी डिफरेंशिएबल की बात आएगी तो ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, अगर एफ इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर डिक्रीज होता है तो लेस देन और इक्वल टू जीरो, और अगर कांस्टेंट है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब हमें क्या याद रखना है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है देन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू जीरो है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, थैंक यू।